We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कबीर दास ने अपने दोहे में कहा कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहन दो म्यान। लेकिन इन लाइनों का आज के समय में लगता है कि कोई मोल नहीं बचा, क्योंकि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि शास्त्र कहता है कि जब कोई सार्वजनिक तौर पर कथा सुनाने का काम करता है तो यह अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है, ताकि कथा में ब्राह्मण भी बैठ सकें। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको पता ही होगा कि कैसे इटावा के गांव में यादव जाति के लोग जो कथा सुनाने गए थे उनके साथ अभद्रता की गई, उनकी चोटी काटकर गंजा कर दिया गया और इस मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। अखिलेश यादव ने जहां इन लोगों को अपने कार्यालय बुलाकर वर्चस्ववादी शब्द का प्रयोग करते हुए इस घटना में नफरत की सोच रखने वालों को निशाने पर लिया, तो दूसरी तरफ अब शंकराचार्य ने इस मुद्दे पर ऐसी बात कह दी कि ब्राह्मण के अलावा अगर कोई अन्य समाज का कथावाचक ये बात सुनेगा तो उसका खून खौल उठेगा। जी हां, जब शंकराचार्य से सवाल किया गया कि इटावा में एक घटना हुई जिसमें गैर ब्राह्मण जाति के कुछ लोग प्रवचन कर रहे थे और जब उनकी जाति पूछी गई, उनको वहां अपमानित किया गया, उनकी शिखा काट दी गई, उनका मुंडन किया गया, इस तरीके का आरोप लग रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? इस बात पर शंकराचार्य ने कहा कि यह समस्या है कि लोग जाति की आड़ में अपने कुकृत्यों को छिपाने की कोशिश करते हैं। अगर आप यादव हैं, अगर आप जाटव हैं तो इसमें क्या खराबी है? आप क्यों अपनी जाति को छिपा रहे हैं? आप क्यों ब्राह्मण बन के लोगों के सामने जा रहे हैं? और फिर आपका इतना दुस्साहस कि ब्राह्मणों के बीच में ब्राह्मण बनकर पहुंच गए तो पोल खुल गई। एक तो पक्ष ये है और दूसरा पक्ष ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपको ठगने के लिए अपने आप को जो वो नहीं है निरूपित करते हुए आ गया तो क्या आपको मारपीट क्यों करनी है? क्या कानून नहीं है? आप उसके विरुद्ध 419, 420 की धारा लगा के मुकदमा दर्ज करवा देते, अपने आप उसको सजा समय पर हो जाती। इसमें दोनों पक्षों की हम समझते हैं कि गलती है। पहले तो अपनी जाति छुपाकर उस कार्य को करने के लिए उनके बीच जाना नहीं चाहिए जहां वह गए, और दूसरा, अगर उनकी जाति दूसरी थी और वो बता दूसरी रहे थे तो उसके लिए मारने पीटने और चोटी काटने की क्या जरूरत थी? जाटव भी थे, यादव भी थे तो हिंदू ही, चोटी क्यों काटी आपने? इसके बाद शंकराचार्य से जब सबसे बड़ा सवाल पूछा गया कि क्या कोई गैर ब्राह्मण कथावाचन नहीं कर सकता, इस बात का जवाब देते हुए शंकराचार्य ने कहा कि नहीं, यहां वो सवाल नहीं है। यहां सवाल ये नहीं है कि कौन कथा कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। यहां ये सवाल है कि अपनी जो वास्तविक जाति है उसको छिपाया गया, धोखा दिया गया, इसलिए यहां उसी अनुसार व्यवहार हुआ। इसके बाद रिपोर्टर ने शंकराचार्य से फिर सवाल किया कि क्या आपके अनुसार कोई भी कथा कर सकता है? क्या कथा करने के लिए क्या पैरामीटर और मानक हैं? इस बात पर शंकराचार्य ने कहा कि देखिए, हमारा ये कहना है कि अगर हम कथा अपने बच्चों को सुना रहे हैं, जो बच्चे हैं, सुनने वाले उसके पिता हैं, तो वो उन्हीं की जाति के होंगे, वहां दूसरी जाति नहीं आएगी। लेकिन जब सार्वजनिक तौर पर सब जातियों को सुनाने के लिए आते हैं तब हम सब जाति को सुनाएंगे। तो जब सब जाति को सुनाने के लिए सब नहीं है, शास्त्र की मर्यादा है, तो ऐसी परिस्थिति में जब सब जाति को सुनाने का जो अधिकार है वो केवल ब्राह्मणों को है, ताकि उसमें ब्राह्मण भी बैठ सके और दूसरे भी बैठ सकें और अपनी अपनी जाति को कोई भी सुनाता है उसमें कोई बाधा नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम पर शंकराचार्य यही नहीं रुके। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले में जहां यादव समाज से आने वाले कथावाचकों को कार्यालय पर बुलाकर सम्मान दिया, इस बात पर भी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सवाल पूछ डाला। अखिलेश यादव को लेकर जब उनसे सवाल किया गया कि अखिलेश यादव ने जिन यादव कथाकारों को अपमानित किया गया, अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी कार्यालय बुलाकर सम्मानित किया और आंदोलन की चेतावनी दी। इस बात के जवाब में अभिमुक्तेश्वरानंद ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सम्मानित किस बात के लिए किया गया? धोखाधड़ी का, उन्होंने जो धोखाधड़ी की उसके बारे में बात है। ये सवाल जाति का है ही नहीं। देखिए, हम यही शुरू से कह रहे हैं कि जाति की आड़ में आप अपने अपराध को, दोष को नहीं छिपा सकते। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे जाटव हो और चाहे यादव जाटव, वे धोखाधड़ी कर रहे थे। अपनी जाति छुपा के ब्राह्मण बन के वहां कथा सुनाने के लिए गए थे। जो ब्राह्मण थे उन्होंने कानून का अपने हाथ में लिया। इसलिए हम कह रहे हैं कि दोनों अपनी अपनी जगह दोषी हैं, लेकिन उनको आप सम्मानित कर रहे हैं तो किस बात के लिए कर रहे हैं? वह जो धोखाधड़ी कर रहे थे उसके लिए। अगर उसके लिए आप सम्मानित कर रहे हैं तो फिर आपको कानून बदलने के लिए
जो 419, 420 धाराएं हैं हमारे यहाँ, उनको बदलने के लिए अब लोगों को आगे आना चाहिए कि भाई इनको बदल दिया जाए। लेकिन इस मामले में फिर से बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या इस देश में धर्मशास्त्र में जाति ही सबसे बड़ी है? क्या जाति से ही आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तय होगा? क्योंकि अगर शंकराचार्य की माने तो देखें तो उनके हिसाब से यह साफ दिखाई देता है कि जो व्यक्ति सभी जातियों को सार्वजनिक तौर पर कथा सुनाना चाहे तो वो सिर्फ ब्राह्मण ही हो सकता है। तो फिर सवाल वही उठता है कि अगर कथा सिर्फ ब्राह्मण ही सुना सकता है तो क्या बाकी जातियां सिर्फ कथा सुनने और दक्षिणा देने के लिए हैं? फिलहाल इटावा से उठे इस धार्मिक और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष ने सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीते दिन भी अखिलेश यादव ने फिर उस बात को दोहराया कि सरकार जाने के बाद उनका मुख्यमंत्री आवास जब खाली कराया गया तो उसको गंगाजल से धुलवाया गया, और कन्नौज के मंदिर में जब वो गए तो उसके बाद भी अखिलेश यादव ने जाने के बाद जिस तरीके से उस मंदिर को धोया गया, इन तमाम मुद्दों को सामने रखा। ऐसे में सामाजिक न्याय का मुद्दा और राजनीति को फिर एक बार हवा मिल गई है। देखना होगा कि आगे आने वाले समय में क्या कुछ इस मामले में देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।